हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएस और सब इंस्पेक्टर नई वैकेंसी 2023 के बारे में। काफी विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि कब तक आपकी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, कितने पदों पर आएगी दोस्तों, और इसकी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो आने में देरी क्यों हो रही है। इसके अलावा इसका जो एग्जाम है यानी प्री मेंस और इंटरव्यू, ये आरएस वैकेंसी का कब तक हो जाएगा और जो बाकी ऐसा ही वैकेंसी है उसकी प्रोसेस कब तक हो जाएगी। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो ऑफर चल रहा है स्टेट विद एमके एप्लीकेशन पर उसका लाभ नहीं लिया तो जल्दी से जाकर ले लीजिएगा। 100 के सब्सक्राइब कंप्लीट होने की खुशी में आपको यहाँ पर बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें सभी टेस्ट सीरीज और पीडीएफ बुक्स पर भारी छूट दी जा रही है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोस्तों कि वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक जो नोटिफिकेशन था वो मैंने भी आपको पहले बताया था, आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी। उस समय अगस्त का वो जो यहाँ पर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी थी उसमें वैकेंसी बताई गई थी 587 पद। दोस्तों 587 पदों पर वो वैकेंसी उस समय आ गई थी, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ कमी थी, इसी वजह से उसको रिटर्न कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है डीओपी जो है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये क्या कर रहा है दोस्तों, अब जो आपकी वैकेंसी खाली हो रही है 2023 तक दिसंबर तक जो भी वैकेंसी यानी खाली होने वाली है उन सब का ब्यौरा लिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है आपकी पोस्ट यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो अगर अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो ये पूरी प्रक्रिया है ये कब तक हो जाएगी, तो जून से पहले आपकी जो है वैकेंसी आरएस की नहीं आने वाली है। हो सकता है मई एंड में या जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी दोस्तों भर्ती काफी डिले हो चुकी है, आप सभी को पता है। जो 2021 की भर्ती है वो अभी पेंडिंग है, उसके इंटरव्यू बाकी है, और लगभग कोई भी वैकेंसी हो 3-4 साल उसमें लग ही जाते हैं दोस्तों। तो काफी वैकेंसी यहाँ पर जो है रिक्त हो गई है। तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो है जून तक आपका जो है ये नोटिफिकेशन इसका डेफिनेटली आ जाएगा। वैकेंसी की यहाँ पर बात करें साथियों, तो आपकी जो वैकेंसी है लगभग दोस्तों 900 से लेकर 1000 पदों तक जा सकती है भाई। ठीक है ना, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी तो यहाँ पर जरूर पद बढ़ाई जाएगी। और चुनावी साल है, सरकार भी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें पदों को शामिल किया जाए, क्योंकि नए जिले भी गठित किए जा रहे हैं। तो उनमें भी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो है अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो डेफिनेटली मान के चलो कि 900 से 1000 तक, ये मेरा अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि दोस्तों 587 तो पहले ही क्लियर हो चुकी थी। अब वो बात थी अगस्त की बात थी दोस्तों, तो उसके बाद में अब जो है लगभग काफी पद इसमें और ऐड होने वाले हैं। तो ये अपडेट आपको मिल चुकी है कितने पदों पर आने वाली है। देरी का कारण भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आपको पता है आरएस की जो वैकेंसी है, जो भी विद्यार्थी इसमें तैयारी कर रहे हैं उनको पेशेंस रखना जरूरी होता है दोस्तों। अगर वो धैर्य रखते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है कि आरएस की जो कट ऑफ है इतनी ज्यादा नहीं जाती है। 150 में से 50% मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट यहाँ पर जो है क्लियर कर लेता है प्री। इसके बाद में 350 नंबर जिसके आ जाते हैं 900 में से, वो अधिकारी बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तैयारी करने वालों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है तैयारी करने वालों की संख्या। केवल हवा बना रखी है कि भाई किसकी तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहा हूँ साहब। कोई भी गांव में पूछेगा, अरे भाई किसकी तैयारी कर रहा है, फलानी कोचिंग से आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्या है कि एक रोब वाली जॉब हो गई। तो हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं आरएस की तैयारी करूं। पहले कई स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं टीचर की तैयारी करूं या डिफेंस की तैयारी करूं। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है सब सोचते हैं कि भाई मैं भी आरएस का फॉर्म भरूं। तो दोस्तों आप ये ना सोचें कि यहाँ पर जो है वैकेंसी कम आती है, फॉर्म ज्यादा आते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं। जो यहाँ पर बिल्कुल पूरे धैर्य के साथ तैयारी करेगा स्टूडेंट, ईमानदारी से वो सिलेक्शन यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, तो अब दोस्तों देरी का कारण मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो है आपका इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू, आपको पता है इसमें पहले प्री होगा उसके बाद मेंस और इंटरव्यू। तो साथियों जो 2021 की वैकेंसी है उसमें जो है प्री के अंदर ज्यादा समय नहीं लगा था, आपको पता है, और मेंस के अंदर भी कुछ ज्यादा समय, हालांकि इंटरव्यू में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी दोनों के अंदर टाइम नहीं दिया गया था। तो मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जो आपका प्री है वो हो सकता है 2023 में कंडक्ट, और मेंस जो है आपके दोस्तों वो 2024 का जो फरवरी माह है उसमें कंडक्ट होने की संभावना रह सकती है। तो इसको आप आधार मानकर आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हो एक बेस्ट। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी की सोचोगे, पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट है जो प्री निकाल सकते हैं, जिनकी पहले तैयारी थी, अगर वैकेंसी आने के बाद भी वो 2-3 महीने का टाइम मिलता है। तो आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अभी से आप जो है चीजों को तैयार करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है दोस्तों, और अच्छी यहाँ पर पदों पर वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो बिल्कुल चुनावी साल भी है और सरकार चाहेगी कि जल्दी से इस भर्ती को भी कंप्लीट करें। तो हो सकता है दोस्तों दिसंबर तक भी आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा। आपको पता है राजस्थान एसआई की भर्ती आई थी लास्ट टाइम, पता ही नहीं चला, और पहले 2016 वाली भर्ती जिसकी जो ज्वाइनिंग है 21 के अंदर आके कंप्लीट हुई है ट्रेनिंग वगैरह। तो दोस्तों ऐसा जो सिस्टम है वो सरकार के हाथ में है, सरकार जब चाहे किसी भर्ती को पूरी कर सकती है। ठीक है ना,
तो आप ध्यान रखें, और कभी भी यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो सकता है जल्दी भी आ जाए, भाई मैं जून बता रहा हूँ, मई में आ जाए, ठीक है ना, लेकिन मैं मेरा अनुमान आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को आधार मानकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर और जो आरएस वैकेंसी है, दोनों का जो सिलेबस है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का और सब इंस्पेक्टर का जो पेपर सेकंड है जीके और जीएस का, दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप आरएस पीरी की तैयारी करोगे तो एसआई का जो सेकंड पेपर है वो आराम से आपका निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आपको पता है आरएस के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, 200 नंबर के, और इसमें क्या फर्क पड़ता है, केवल 200 क्वेश्चन आते हैं और 400 नंबर के, ठीक है ना, इतना यह क्वेश्चनों का फर्क रहता है, लेकिन सिलेबस वही रहता है दोस्तों, वही लेवल के प्रश्न इसमें आते हैं। तो जो दोस्त आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो एसआई की भी उनके साथ साथ हो जाएगी, कोई भी अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एसआई वैकेंसी दोस्तों, आपको पता है मई तक जो है वर्तमान जो 2021 की भर्ती है इसके आपके इंटरव्यू चलने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पर अलग अलग चरणों में इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। अब साथियों कई बार होता है कि आरपीएससी जो है जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं तो उसी में भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। बट इंटरव्यू समाप्त होने के बाद 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। जैसे इंटरव्यू 5 तारीख को समाप्त होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मान लो कि 6 या 7 तारीख या 8 तारीख को रिजल्ट आ जाता है इंटरव्यू के बाद में फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट में टाइम नहीं लगता है, उसके जस्ट बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। पिछली भर्ती आपने देखा होगा दोस्तों, किसी को पता ही नहीं था और एसआई का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप तैयारी बना के रखिए, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर में जिनकी मजबूत तैयारी होगी वही यहाँ पर इस भर्ती में सिलेक्शन लेगा। आगे आपके इंटरव्यू वगैरह के और जो आपके फिजिकल के हैं वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, फिजिकल के तो मार्क्स आपके वैसे ही कट हो जाते हैं, बट फिजिकल की तैयारी आपको बाद में सोचना है, पहले पेपर का ध्यान रखना है। इंटरव्यू की भी आपको बाद में सोचना है, पहले आपके सामने रहना चाहिए दोनों पेपर, पेपर फर्स्ट हिंदी और पेपर 2 जीके। मैंने 2 बार इस भर्ती को क्रैक किया दोस्तों, तो मेरा अनुभव आपके साथ में पूरा यहाँ पर रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पल पल की आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, पूरा आपको गाइड यहाँ पर मिलने वाली है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें आपको पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे हम जल्दी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी शुरू करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से पूरी अपडेट आपको मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आरएस और एसआई भर्ती का कोई भी ज्यादा यहाँ पर जो है सिलेबस, इतना सिलेबस को आप मान सकते हो, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दोस्तों इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। अब आपको पता है आरएस की कट ऑफ कितनी जाती है प्री की, आपने देखा होगा, मेंस की देखा होगा, और एसआई की भी पिछली बार तो 201 पे गई, ठीक है ना। 2016 की वैकेंसी थी, यानी 18 में जो एग्जाम हुआ था उसकी 201 गई है 400 में से, ठीक है ना। हालांकि 201 में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है पेपर क्लियर करने के लिए एसआई में 200 नंबर पे पेपर क्लियर हो गया था। अब बताओ कितनी हार्ड, 50% पे इस बार पेपर आउट हुआ था, आपको पता है, सभी को पता है, इसलिए थोड़ी यहाँ पर 20-30 नंबर ज्यादा कट ऑफ चली गई थी। लेकिन आपको टारगेट रखना है 330 प्लस का एसआई के अंदर, आपको एपी मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग पोस्ट होती है, आरएससी के अंदर ऐसा ही होता है, एक प्रॉपर जो थाने के अंदर ऐसा ही होता है वो होता है, इसके अलावा एक एमबीसी के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग इसमें पोस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। और वैकेंसी की यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि मई तक इंटरव्यू चलेंगे, और हो सकता है जो है यहाँ पर साथ साथ आपको इंटरव्यू जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि विद्यार्थियों जो है पहले तो आरएस का वैकेंसी आएगा ये डेफिनेटली, इसके बाद जस्ट एसआई की वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो आप मान के चलो कि आरएस की वैकेंसी आती है, आपकी एसआई की वैकेंसी आ जाएगी। 1 महीने में दोनों नोटिफिकेशन भी आपके आ सकते हैं जून के अंदर दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो आरएस की वैकेंसी की पहले है, उसके बाद एसआई की वैकेंसी आएगी। लेकिन ये मत सोचिए कि एसआई की नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कोई भी डाउट हो सारे वीडियो में डाल दिए हैं, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने बता रखी है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, और जैसे जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा संपूर्ण जानकारी, छूट भी आपको मिलने वाली है। वैसे नॉर्मल जो स्टूडेंट 20 से 25 साल का है वो इसमें तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। जिसकी ग्रेजुएशन चल रही है वो भी शुरू कर दे, सेकंड ईयर में है वो भी शुरू कर दे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हो सकता है कि वैकेंसी अभी आ जाए और ऐसे की भर्ती 2 साल बाद में कंप्लीट हो, तब तो उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो वो बच्चा तो रह जाएगा ना जो सेकंड ईयर में। इसीलिए फॉर्म सबको भरना चाहिए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना किसी भी प्रकार की, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई बार मैंने देखा है जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो भी बच्चे भी यहाँ पर जो है क्लियर कर चुके हैं पेपर, और अब थोड़ी भर्ती डिले हो रही है तो वो भी यहाँ पर क्लियर करके आराम से जो है इस भर्ती में सिलेक्शन ले रहे हैं। पिछली भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा मेरे पास में टीएसपी क्षेत्र से एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था, तो मैंने उसको जानकारी दी थी इस संबंध में। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट्स हो कमेंट कर देना। वैकेंसी यहाँ पर लगभग मान के चलो कि आप 700 से 800 पदों के बीच में, और बढ़ भी सकती है, क्योंकि बढ़ने के चांस इसलिए ज्यादा हो गए जिले बनने के बाद, है ना। जिले बनने के बाद बढ़ने के चांस ज्यादा हो गए, तो वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ सकती है आपकी। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि भाई इतनी आएगी, ठीक है ना। आरपीएससी के दरबार और
कर्मचारी चयन बोर्ड का जो दरबार है, इसके अंदर दोस्तों कई भक्त लोग जाते हैं, आपको पता है, इसमें कोई अनुमान नहीं होता है, लेकिन हम हमारी तरफ से जो भी इतना सालों का हमको अनुभव है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वास्तविकता तो ये है। आप कहीं देखते हो अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई बता रहा है फरवरी में आ रहा है, हालांकि हमने भी पॉसिबिलिटी पहले बताई थी, लेकिन नए जिले होने के बाद हम भी जो है इस चीज को अब सोच रहे हैं कि थोड़ा डिले होने वाली है भर्ती आपकी, ठीक है। तो आपके पास तैयारी का मौका मिल चुका है, दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी करें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करें। हालांकि मैं समझता हूँ कि वैकेंसी आने के बाद ही जो है विद्यार्थियों में एक ज्यादा रुचि बढ़ती है, लेकिन वो विद्यार्थी फिर सफल होने के चांस कम रहते हैं उन विद्यार्थियों में। जो विद्यार्थी अभी से तैयारी शुरू करता है उसके चांस ज्यादा रहते हैं दोस्तों, ये आप भी सभी जानते हो दोस्तों, ठीक है। अभी आपने एक किस्सा सुना होगा, वन रक्षक का जो पेपर था उसमें फिजिकल टेस्ट था, उसमें एक बच्चा सो गया था नींद के अंदर और वो जो उसके पीछे बच्चे थे वो क्लियर हो गए और वो फेल हो गया था। ऐसा आपको कभी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और ये ऑफर चल रहा है इसका जरूर लाभ लेना। एसआई के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही बेहतरीन, अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। 499 में दोनों पेपर की आपकी हो जाएगी, और पेपर फर्स्ट जो हिंदी का 349 रुपए में, और पेपर 2 299। बाकी यूआरओ के लिए 199, यूआरओ फुल टेस्ट 99 रुपए। बाकी पीडीएफ्स वगैरह, राजस्थान जीके की बुक वगैरह, ये सब आपको जो है नॉर्मल प्राइस में उपलब्ध करवाई जा रही है। और बताना चाहता हूँ आगे आरएस और एसआई की अगर वैकेंसी आती है इसी वर्ष के अंदर, तो कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं होने वाला है, पहले तो ये चीज नोट कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।